देखो इलस्ट्रेशन नंबर 51, XYZ Limited run a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of 10,000 per month along with 5% of total takings. हमने होटल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिल्डिंग किराए पर ली है जिसमें हमें 10,000 रुपीज पर मंथ तो देना ही पड़ेगा, साथ में जितना हम रेवेन्यू कमाएंगे उसका 5% हमें और देना पड़ेगा। It has 3 types of suites for the customers: सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। 3 तरह के रूम्स की कैटेगरी बनी हुई है। सिंगल रूम 100 है, ऑक्यूपेंसी रेट 100% होती है। डबल रूम 50 है, ऑक्यूपेंसी रेट 80% है। ट्रिपल रूम 30 है, ऑक्यूपेंसी रेट 60% है। डबल रूम का किराया सिंगल रूम के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स है एंड ट्रिपल रूम का किराया डबल रूम के किराए के कंपैरिजन में डबल है। देखो इसने क्या बोला वो समझना। हमारे पास एक तो सिंगल रूम है, एक डबल रूम है और एक ट्रिपल रूम है। 3 तरह के रूम्स हमारे पास हैं। अब ये बोल रहे हैं डबल रूम का जो रेंट है वो 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम रेंट है। यानी अगर सिंगल का किराया 1 है तो बताओ डबल का किराया कितना हो गया? 2.5 हो जाएगा। यस सर। क्लियर? अब उसके बाद आगे चलो। अब इसने बोला एंड रेंट ऑफ ट्रिपल रूम एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। यानी अगर डबल रूम का किराया जितना भी है उसका डबल ट्रिपल रूम का किराया बन जाएगा। तो ट्रिपल रूम का किराया कितना बन गया? 5 रुपए। क्लियर बिल्कुल? तो आइए अब अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। हम तीनों रूम के सेपरेट सेपरेट रूम डेज निकालेंगे। आइए स्टेप 1। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। चलिएगा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल रूम्स की। आपको नंबर ऑफ रूम्स दे रखे हैं 100। साल में 360 दिन ये ऑक्यूपाई रहेंगे और इनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 100% रहेगी। तो लीजिए सिंगल के रूम डेज आ गए 36,000। ये तो आपके पास क्या आ गया? सिंगल रूम डेज आ गए। डबल के रूम डेज आते हैं। डबल रूम 50 है इंटू एक साल में 360 दिन और इंटू इनकी ऑक्यूपेंसी रेट है 80%। तो लीजिए 50 इंटू 360 इंटू 80%, 14,400 हमारे पास इसके रूम डेज आ गए। ट्रिपल के रूम डेज 30 नंबर ऑफ रूम्स हैं इंटू 360 दिन ओपन रहेगा और इंटू 60%। 30 इंटू 360 इंटू 60%, 6480। बताओ
ये तो हो गई हमारे पास स्टेप नंबर 1। हमने क्या निकाल लिया, अपने जो इंडिविजुअल रूम्स हमें दिए हुए हैं, हमने उन इंडिविजुअल रूम्स की सेपरेट सेपरेट रूम डेज की कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे स्टेप 2 पर जाना है और स्टेप 2 में मुझे इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने हैं। तो मेरे पास चूंकि रेंट की कैटेगरी अलग अलग है, मैंने आपको हर बार एक ही पॉइंट बताया, अगर आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेंट चार्ज कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए अब मैं सबको सिंगल वाले में रखूंगा। तो देखिएगा, जो सिंगल रूम डेज हैं वो तो आपके एज इट इज आ जाएंगे 36,000। आइए, डबल रूम डेज कन्वर्टेड इनटू सिंगल। अब डबल वालों को सिंगल में कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। डबल के रूम डेज हैं 14,400 इंटू इनसे ₹2.5 की इनकम आएगी, तो ये डबल रूम वालों से आने वाली टोटल इनकम हो गई। इसको कन्वर्ट कर दो सिंगल रूम वाली इनकम यानी ₹1 की इनकम से। यानी ध्यान से सुनना, 14,400 इंटू 2.5, मुझे टोटल 36,000 की रेवेन्यू डबल रूम वालों से मिलने वाली है। अब अगर मैं इनको ये मान लूं कि अगर यही इनकम सिंगल रूम की वजह से मिलती तो कितने नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज मुझे और चाहिए थे। तो ये मेरे पास आ गया 36,000। यानी जितनी इनकम कमानी है डिवाइडेड बाय उस डिनोमिनेटर में चले जाओ जिसमें आपको उसको कन्वर्ट करना है। आइए, ट्रिपल रूम। इनको भी सिंगल रूम में ले आऊंगा। ट्रिपल रूम के डेज हैं 6480 इंटू ₹5 की इनकम मिलेगी। इतनी रेवेन्यू ट्रिपल रूम वालों से जनरेट होगी। अगर इनको डिवाइड बाय 1 यानी सिंगल रूम में ले आया जाए, 6480 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 32,400। ये लीजिए, ये मेरे पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज आ गए कि जिसमें मैंने सभी को सिंगल रूम रेंट में कन्वर्ट कर दिया। 36 प्लस 36 प्लस 32,400। ये लीजिए, ये मेरे पास स्टेप नंबर 2 लग गई, दैट इज स्टेप 2। देख लीजिए आराम से, स्टेप 1 लगा दी। स्टेप 1 में कुछ भी नहीं करना है, जितने भी टाइप्स ऑफ रूम दिए हुए हैं सबके सेपरेट सेपरेट रूम डेज निकालने हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में उन सभी को किसी एक सिंगल डिनोमिनेशन में ले जाना है। बना लीजिए, ये आपकी स्टेप 1 है, ये आपकी स्टेप 2 है। और अब हमें ये पता लग गया कि हमारे सारे रूम्स अगर सिंगल रूम डेज के होते तो टोटल इतने रूम डेज हमारे को चाहिए ताकि हम अपनी इस इनकम को मेंटेन कर पाए। तो हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज आ गए 104,400। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हमें बनानी है।
ये बना लिया, मैं इसको हटा देता हूं। आइएगा, कॉस्ट शीट। तो देखिएगा, खर्चे आपको दिए हुए हैं तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। सैलरीज का खर्चा ये आपको दिया हुआ है 14,25,000। रूम अटेंडेंट वेजेस ये आपको दी हुई है 4,50,000। ये लाइटिंग आपको दी हुई है 2,15,000। रिपेयर्स चार्जेस 123। लॉन्ड्री चार्जेस 80,000। इंटीरियर डेकोरेशन 74,000। और सन्ड्रीज का खर्चा है 153। रेंट, हमने जो बिल्डिंग रेंट पर ली है 10,000 इंटू 12, 1,20,000 का ये टोटल खर्चा आ गया। अब सुनना, साथ में रेंट में एक और अमाउंट देना है 5% ऑफ टेकिंग्स। और एक और चीज उसने बोली है, प्रॉफिट भी कमाना है 20% ऑन टेकिंग्स। तो आपको हर रूम का रेंट निकाल कर बताना है। अब मेरे पास ये सारी कॉस्ट आ गई एक्सक्लूडिंग रेंट का वेरिएबल हिस्सा। आइएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा किस तरह से करूंगा देखना। लेट टोटल टेकिंग्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये मान लिया कि जो टोटल टेकिंग्स मुझे यहां से मिलेगी वो एक्स के बराबर होगी। तो मुझे ये पता है टेकिंग्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा। तो दैट मींस एक्स मस्ट बी इक्वल टू, तो एक तो ये सारी कॉस्ट आपको दे ही रखी है 1425 प्लस 450 प्लस 215 प्लस 123 प्लस 80 प्लस 74 प्लस 153 और 120, 26,40,000। यही आ रहा है क्या? एक बार टोटल चेक कर लेना। चौदह 25 प्लस 450 215 123 80,500 है ये। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, ये 123,500 है और ये 80,500 है। 74 प्लस 153 प्लस 120, 26,41,000 की कॉस्ट आ गई। प्लस अब ध्यान से सुनना, आपकी जो
टोटल टेकिंग्स है उसका 5% रेंट होगा, तो 0.05x आपका रेंट हो गया, प्लस आपको प्रॉफिट कमाना है तो ये हो गया आपका 0.20x। ये मेरी टेकिंग्स की इक्वेशन बन गई। मैंने टेकिंग्स को x मान लिया, टेकिंग्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वो मैंने इक्वेट में रख दिया। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.75x मस्ट बी इक्वल टू 26,41,000। तो x की वैल्यू निकाल लो। ₹35,21,333। .33 ले लो। चलिए, तो अब रेंट का वेरिएबल हिस्सा निकाल सकते हो आप। 35,21,333.33 इंटू 5%, 176,067। और प्रॉफिट भी निकाल लो। 35,21,333 इंटू 20%, 704,266। बताइए, तो मैंने इसको निकाल लिया, तो ये टोटल आ गया 35,21,333। ये लीजिए, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बन गई। वापस से देख लेना, मैंने सारे खर्चे लिख दिए रेंट का वेरिएबल पोर्शन छोड़कर, क्योंकि वो टेकिंग्स पर बेस्ड था। तो अब मैंने टेकिंग्स को x माना, तो मेरी टेकिंग्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो टेकिंग को x रख दिया। बाकी की कॉस्ट मुझे पता थी, रेंट का जो खर्चा था वो टेकिंग का 5% था, तो वो 0.05x हो गया। और जो प्रॉफिट मुझे कमाना था वो 20% ऑफ टेकिंग्स था, तो वो 0.20x हो गया। और इससे मैंने टेकिंग्स निकाल दी। अब मेरे पास सारे सिंगल रूम डेज आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सबको सिंगल रूम डेज में कन्वर्ट कर लिया था। तो लीजिए, सिंगल रूम रेंट 35,21,333 डिवाइडेड बाय 1,04,400। तो बताइए सिंगल रूम का किराया कितना आ गया? 33.79, 33.73। ये लीजिए, ये मेरे पास सिंगल रूम का किराया आ गया। वापस देख लेना, मैंने रेंट पर रूम डे निकाल लिया। क्या फॉर्मूला बताया था रेंट पर रूम डे का? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी टेकिंग्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। तो मैंने टोटल टेकिंग्स को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज से, तो मेरे पास सिंगल रूम का रेंट आ गया। नाउ अब मुझे ऑलरेडी एक रिलेशन पता है कि अगर सिंगल का आ गया तो डबल जो है वो 2.5 है और जो ट्रिपल है वो 5 है। ये रिलेशन मुझे ऑलरेडी पता था, तो मैं अब इसके हिसाब से निकाल लूंगा।
डबल रूम 33.73 इंटू 2.5, तो 84.33 आपके पास आ गया डबल रूम का। 84.33 आपके पास आ गया डबल रूम का। ट्रिपल का निकाल लो, 33.73 इंटू 5, तो 168.65, ये मेरा ट्रिपल रूम का आ गया। सिंगल रूम रेंट, डबल रूम रेंट और ट्रिपल रूम रेंट। तो ये लीजिए, ये आपके पास एक एग्जांपल है फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। पहली स्टेप, हर कैटेगरी ऑफ रूम के लिए रूम डेज निकालोगे। स्टेप नंबर 2, इक्विवेलेंट रूम डेज निकालोगे। और स्टेप नंबर 3, कॉस्ट शीट बना लोगे। देन वहां पर कॉस्ट शीट के बाद अगर आपको रेंट पर रूम डे मांग रहा है तो टेकिंग्स कैलकुलेट करके उसको डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। क्वेश्चन 2 मांग सकता है, कॉस्ट पर रूम डे या टेकिंग्स या फेयर पर रूम डे, रेंट पर रूम डे। अगर वो कॉस्ट पर रूम डे मांगेगा तब तो आप सिंपली क्या करोगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रूम डेज से। और अगर वो रेंट पर रूम डे मांगेगा तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, तो उससे आपके पास टेकिंग्स आएंगी। एंड देन टोटल टेकिंग्स को डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ रूम डेज से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंट पर रूम डे आ जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से। इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल था होटल कॉस्टिंग को लेकर।